मित्रों, महाभारत युद्ध में भीम का किरदार एक बलवान योद्धा का रहा है। भीम बलवान होने के साथ साथ एक महान गदाधारी भी थे। मित्रों, ये तो आपने सुना ही होगा कि महाबली भीम में 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कैसे आया भीम में इतना बल? क्या इन्होंने ये बल तपस्या से प्राप्त किया था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आया भीम में 10,000 हाथियों का बल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, हस्तिनापुर के राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। वहीं माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव थे। राजा पांडु के इन पुत्रों को पांडव कहा जाता था। पांडव धर्म अनुसार तो राजा पांडु के ही पुत्र माने जाते हैं, परंतु यह सभी भाई अलग अलग देवताओं की संतानें हैं। जैसे युधिष्ठिर भगवान धर्मराज के पुत्र थे, तो अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे और नकुल सहदेव के पिता अश्विनी कुमार थे। इसी प्रकार भीम उन वायुदेव के पुत्र थे जिनके पुत्र महाबली भगवान हनुमान जी थे। महाबली भीम के बलशाली होने के प्रमाण बचपन से ही मिलने लगे थे। एक बार माता कुंती अपने आश्रम की कुटिया के बाहर राजा पांडु के साथ भीम को गोद में लिए बैठी थी। तभी एक भयानक बाघ उनके आश्रम के अंदर चला आया। तब उस बाघ को देखकर देवी कुंती अत्यंत भयभीत हो गई और खड़ी होकर भागने लगी। तभी घबराहट के कारण भीम उनकी गोद से छूटकर एक बड़ी चट्टान पर जा गिरा। भीम के गिरने से वह चट्टान कई टुकड़ों में टूट गई और भीम को एक चोट तक नहीं आई। यह देखकर कुंती और राजा पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बाल्यकाल में जब कौरव और पांडव एक साथ खेलते थे, तब भीम खेल खेल में सभी कौरव भाइयों को बहुत मारा करते थे, जिसके कारण सभी कौरव भाई भीम से परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर उस समय मिला दिया जब सभी बालक गंगा किनारे खेल रहे थे। जब भीम को जहर का असर हो गया, तब दुर्योधन ने बेहोश भीम को बदबाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। जब भीम बेहोश अवस्था में ही नागलोक पहुंच गए, तब वहां के नाग भीम को डसने लगे। नागों के इस प्रकार डसने से भीम के खाए जहर का असर खत्म हो गया और उन्हें होश आ गया। भीम ने जब अपने चारों ओर नागों को देखा तो वे उन्हें मारने लगे। तब कई नागों के मर जाने के बाद सारे नाग डरकर भाग गए और जाकर सारी बात नागराज वासुकी को बताई। तब नागराज वासुकी सभी नागों के साथ भीम के पास आया। तब नागराज वासुकी के एक साथी आर्यक ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि वह आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। तब आर्यक ने नागराज वासुकी से निवेदन करके उन कुंडों का रस भीम को पिलवाया, जिसे पीने से हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। और इस प्रकार महाबली भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।